जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही है। एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं सारे बच्चे। सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फटाफट जल्दी से बताएं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पोस्ट मौर्य। और पोस्ट मौर्य की आज लास्ट क्लास होगा, उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे गुप्ता में। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में हमने देखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जाने थे सभी लोग कि कौन है गौतमी पुत्र सातकर्णी। त्रिसमुद्रो पितामहन यानी सातवाहन वंश के बारे में देखे थे। उसने नेपान को हराया था, उसने कई सारे काम किया था। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी बैठता है, जिसके बेटे को हराया जाता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराया जाता है किसके द्वारा? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को कौन हराता है? तो हराया जाता है किसके द्वारा? तो रुद्रदामन के द्वारा हराया जाता है। तो ये कई सारी की बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, जय हिंद सभी को। संतोष, दीपक, प्रतिभा, केजीएस यूजर, सूरज जी, सूर्या, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं तेजी शाह, सोनम, आसीन, सभी को तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़े थे और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था किसको, तो सातवाहनों के बाद हमने देख लिया था एक एक करके सभी डायनेस्टी को। पोस्ट मौर्य में जो हमने विदेशी अटैकर्स देखे थे, विदेशी अटैकर्स में कौन आते हैं? तो इंडो ग्रीक आते हैं। इंडो ग्रीक के बाद शक हमने देख लिया था। शकों में दोनों देख लिया था, एक क्षहरात था, दूसरा कार्दमक। क्षहरात का आपका था नेपान और कार्दमक का था कौन? रुद्रदामन। इसके बाद आप पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक, इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पार्थियन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी पहलव जिसे कहते हैं कुषाण। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चे। गौरव, जय हिंद। हर्ष, अनूप, आनंद, सभी को जय हिंद। यानी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पोस्ट मौर्य हम लोग पढ़ रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं क्या? पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कौन सा काल? तो मौर्योत्तर काल। ये कौन सा काल पढ़ रहे हैं? मौर्योत्तर काल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, मौर्योत्तर काल में A to Z हम लोग करके देखते हैं सारी की सारी बातें। तो इस काल में हम लोग इसका शेष भाग देखते हैं, रिमेनिंग पार्ट इसका हम लोग देखते हैं। तो बाजा इंडो ग्रीक हो गए थे और शक हो गए थे। अब बात कर लेते हैं किसको? तो पार्थियन को। पार्थियन यानी इन्हीं को कहते हैं क्या? पहलव। इन्हीं को कहते हैं क्या? तो पहलवास। यानी पार्थियन, पार्थियन या कहते हैं इन्हीं को पहलव। क्या कहते हैं? पहलव। अब पार्थियन और पहलव, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, फेमस रूलर, उसे कहते हैं मिथ्रोडेटस। क्या नाम दिया जाता है? मिथ्रोडेटस इसे नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? मिथ्रोडेटस। मिथ्रोडेटस क्या कहलाता है? मिथ्रोडेटस। मिथ्रोडेटस, मिथ्रोडेटस की अगर हम बात कर लेते हैं पार्थियन शासक का, तो इसे कहते हैं रियल फाउंडर। क्या कहते हैं? तो रियल फाउंडर कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ पहलव डायनेस्टी। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक, पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक मतलब रियल फाउंडर कहते हैं कौन सी डायनेस्टी का? तो पहलव डायनेस्टी का। ठीक तो पहला वंश का वास्तविक संस्थापक आपका माना जाता है कौन? मिथ्रोडेटस। अब यहां तक की बातें सभी के क्लियर हो गए कि मिथ्रोडेटस कौन था? तो पहला वंश का राजा था। इनका ओरिजिन कहां पर था? जैसे शक लोग सीरिया से आए थे, इंडो ग्रीक तो ग्रीक वाले क्षेत्र से आते हैं, पार्थियन लोगों, इनका ओरिजिन कहां पर था? मतलब अगर बात करें इनका ओरिजिन कहां था, अभी तो नाम ही लिखे हैं भाई। अनूप जी भी तो नाम ही लिखे, कुछ लिखे कहां भाई? बस एक शब्द कह रहे हैं कि पहला है और पहला राजा मिथ्रोडेटस। इसमें कुछ समझाए हैं? कुछ भी समझाए तो है नहीं। अभी तो बस नाम लिखे पहला और एक नाम लिखे मिथ्रोडेटस। पहले अगर कसम खा लिए हो तो संसार की कोई दुनिया की शक्ति आपको नहीं बता सकती है। ठीक है, पहले लिख तो लो एक आध शब्द, पहले दो चार लिख ले तब तो समझाएंगे। फिर से देख लीजिए, पहले कौन आए थे?
इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद कौन आए तो शक, शक के बाद कौन। अगर कल की क्लास में आप अब्सेंट रहे होगे तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं रहे होगे तो आराम से पूरा समझ में आएगा। पहले कौन आए तो शक, शक के बाद पहलो, और पहलो के बाद आते हैं कौन कुषाण। तो पहलो आते हैं, तो पहलो में कौन होते हैं इंडो ग्रीक, शक और पहलो, मिथ्रोडेटस। और इनका ओरिजिन कहां पर था भाई, ओरिजिन प्लेस मतलब मूल स्थान इनका कहां था, ओरिजिन मतलब मूल स्थान इनका कहां था, इनका मूल स्थान कहां पर होगा, इनका मूल स्थान होगा कहां पर, तो पार्थियन लोग कहां के रहने वाले थे तो ईरान के, कहां के थे तो ईरान के लोग रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे तो ईरान के, ठीक, कहां के रहने वाले होंगे तो ईरान के। ईरानियन माने जाते हैं कौन आपके पार्थियन। फिर से समझ लीजिए, पार्थियन लोग कहां से आते हैं तो ईरान से आते हैं। और इनका पहला शासक हो जाएगा कौन मिथ्रोडेटस, कहां से तो मिथ्रोडेटस। और फिर इनका फेमस रूलर हो जाएगा कौन, इनका फेमस रूलर जो हो जाएगा उसे नाम क्या देंगे तो उसे नाम देते हैं क्या, गोंदो फर्निस, गोंदो फर्निस। क्या गोंदो फर्निस, जा लगे तब भी मार कर देना, कोई दिक्कत नहीं, गोंदो फर्निस। ठीक, इसका बात कर लेते हैं। तो इसका जो गोंदो फर्निस होता है सबसे फेमस रूलर होता है। गोंदो फर्निस क्या होता है तो फेमस रूलर, प्रसिद्ध शासक, कौन सा हो जाएगा प्रसिद्ध शासक। इसके बारे में इसका वर्णन कहां पर मिलता है, इसका डिटेल कहां मिलेगा इस व्यक्ति का, इसका वर्णन कहां पर मिलता, तख्ते बही इंस्क्रिप्शन। कौन से अभिलेख में मिलेगा इसका वर्णन तो तख्ते बही इंस्क्रिप्शन, तख्ते बही, तख्ते बही अभिलेख में। यानी किसमें तख्ते बही अभिलेख में। ठीक, किसमें मिलेगा तख्ते बही अभिलेख में, गोंदो फर्निस के। बस इससे ज्यादा गोंदो फर्निस महोदय आपके ज्यादा काम के नहीं है, ना ही पहले लोग काम के हैं। तो इसके बाद जो आ जाता है आपके, जो मेन आपको पढ़ना है, इन्हें आप पे अगर याद करो ना करो मर्जी आपकी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको परेशान होना है कि नहीं, अगर नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं याद होगा तो ये हो जाएगा। इसे ध्यान रखना, बिंद फंड भी कहते हैं, इसे गुंदलूर भी कहा जाता है। गुंदो फर्निस को क्या कहते हैं, इसका अदर नेम बात कर लेते हैं। अदर नेम इसका क्या हो जाएगा, अन्य नाम तो गुंदलूर, गुंदलूर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बिंद फंड हो जाता है, बिंद फंड। गुंदलूर भी इसका नाम होता है, बिंद फंड भी इसका नाम होता है। और इसकी राजधानी कहां हो जाएगी तो तक्षशिला। ये अपनी राजधानी कहां बनाएगा, कैपिटल तो तक्षशिला, कहां पर बनाएगा तक्षशिला। ध्यान रखना कि राजधानी कहां हो जाएगी तो तक्षशिला। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी तो तक्षशिला, इसकी राजधानी हो जाएगी। हाँ, रियल का मतलब काम उसने किया था, लेकिन बहुत ज्यादा काम कौन करेगा तो ये। तो यहां पर मतलब कई सारी पीढ़ी आ जाती है ना, बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे राजा हो जाते हैं, ठीक है राज, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे कई राजा हो जाते हैं बेटा। तो मेन राजा के रूप में ये हुआ आ जाता है। तो ये माना जाता है, ये ईरानियन माने जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना कि गोंदो फर्निस कौन से वंश का था, बस इतना पॉइंट आप, बाकी ये सब नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत। गोंदो फर्निस कौन से वंश का था तो पहला वंश का था, बस इतना याद रखो कि गोंदो फर्निस कौन से वंश का था तो पहला वंश का था, पार्थियन था। कहां के थे ये लोग तो ईरान के थे। इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आपको पूरी तरह से ध्यान रखना और याद रखना है, वो है कुषाण। कौन हो जाते हैं कुषाण। अब कुषाणों की जब बात आ जाती है, भाई कुषाण लोग कौन थे क्या नहीं थे, तो इनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कहां से आते कुषाण लोग, मतलब इनका ओरिजिन कहां पर था
मूल स्थान कहाँ था? तो चीनी तुर्किस्तान। यहाँ पे चाइनीज है, तुर्किस्तान। क्यों आते हैं, तो अभी इनका पूरी कहानी आपको बताते हैं। चाइनीज तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान में, चाइनीज तुर्किस्तान ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं कौन से कबीले से थे, इनका क्लैन क्या था, कबीला क्या था, कौन सा कबीला था इनका? तो यूची तोखारियन कबीला, यूची तोचारियन, यूची तोचारियन क्लैन मतलब क्या? तो यूची तोखारियन कबीला, तोखारियन मिलता है या इसी को कहते हैं तोचारियन। दोनों में से एग्जाम में कुछ भी मिल जाए तो भी आपको मार्क कर देना। तोचारियन कौन से कबीले से बिलोंग करते हैं? तो यूची तोखारियन कबीले से बिलोंग करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि ये लोग कौन थे, कहां से आते हैं। तो कुषाण लोग, अगर पूछा जाए कि शकों के बाद कौन है, सबसे पहलव लोगों के बाद कौन आते हैं, तो पहले लोगों के बाद कुषाण। एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में आपके सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है। अभी आज ही करा रहा था, एनडीए या सीडीएस का पेपर था, इसमें आपको इन्हीं का क्रम पूछा गया था। 2018 या 17 का सवाल था, आज ही करा रहा था यूट्यूब पे जब, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही था कि इनका क्रम बताएं। इनके क्रम में पहले था मौर्य, दूसरा था शक, और तीसरे आपके थे कौन? कुषाण। ये तीन वंश के बारे में पूछा। आज ही जो क्वेश्चन कराया ना, यूट्यूब पे कराया आपके केजीएस डिफेंस पे, उसमें सेम ही पूछा गया था। सेम 2015 या 17 किसी का सवाल था, मुझे सडनली अब ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से ईयर का था, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं तो इतना कहाँ ईयर याद रहेगा। तो एक उसमें पूछा गया था आपका मौर्य, और दूसरा पूछा गया था ठीक। उसके बाद देखने जो है शक, शक के बाद आप देखोगे उसमें पूछा गया था मौर्य, शक और कुषाण पूछा गया था। ठीक है, चलिए। तो कौन से कबीला? तो चीनी तुर्किस्तान। अब इसमें सबसे पहला नाम देखते हैं, विम कडफिशस। सबसे पहले कुजूल कडफिशस, कुजूल कडफिशस। पहला शासक आपका हो जाएगा कुजूल कडफिशस। कुजूल कडफिशस इसे कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। यानी क्या? कुषाण वंश का संस्थापक। कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है किसको? कुजूल कडफिशस को। ठीक है, किसको कहते हैं? कुजूल कडफिशस को। इसके बाद आ जाएगा कौन? तो बिम कडफिशस। पल्लव अलग है सर। हाँ बेटा, चार वंश है। जो है चार वंश आपने देखा होगा। एक तो हिंदी यूनानी हो गए थे, दूसरा आपने देखा था कौन? हिंदी यूनानियों के बाद शक लोगों को देखा, फिर पहलव लोगों को देखा, और ये कौन हो गए? कुषाण लोग। हिंडो ग्रीक यूनान वाले हो जाएंगे, शक आपके सीरिया से आ जाएंगे, और पहलव आपके ईरान से आ जाएंगे, और ये कहां से आएंगे? तो चाइनीज तुर्किस्तान से। चाइनीज तुर्किस्तान। अभी इसका पूरी कहानी सुनाएंगे नालिन जी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अभी इसको पूरा और डिटेल में। भारत पर पहला डेरियस या दारा ने किया था या डेमेट्रियस ने? देखो, डेरियस या दारा माना जाता है बेटा, डेरियस या दारा माना जाता है। ये आपके मरुत्तर काल का है, वो आपका सबसे पहला माना जाता है। वो आपका पूरे इंडिया में पहली बार, मरुत्तर काल में पहली बार आता है डेमेट्रियस। यहाँ पे टाइम देखा करो। जैसे अगर पूछा तो पहला मंगोल अटैक, पहला ये अटैक, पहला दक्षिण भारत पर अटैक, शासन काल के अकॉर्डिंग देखा करो। जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले क्या आएगा? आपने खुद ही आंसर शिवम दे रहे हो, खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो। तो आप देखो पहला अटैक कौन करेगा? डेरियस करेगा या डेमेट्रियस? बताओ सबसे पहले इसमें कौन आएगा? डेरियस आएगा या डेमेट्रियस आएगा? हाँ, अभी मैप दिखा रहे हैं।
सर मैप में लोकेशन भी ट्राई किया का करिए हो सक नहीं नहीं, मैप में लोकेशन आपको क्यों पूछेगा? ठीक, मैप में आपके लोकेशन क्यों पूछेगा? लोकेशन आपके मैप में कभी नहीं रहता है, ठीक है, लोकेशन आपके मैप में कोई नहीं रहता है। चलिए और बताओ, और कोई सवाल? ठीक, हो गया। चलिए हाँ, डेरियस डेरियस, देखो सभी का आंसर है डेरियस 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 डेरियस, बहुत बढ़िया। कबीला क्या होता है? कबीला लोग ग्रुप में रहते थे। साइरस वाला वो असफल माना जाता है, साइरस को नहीं, साइरस असफल माना जाता है, और वो भी उसकी गारंटी नहीं होती। डेरियस मार्क करना, साइरस नहीं, साइरस वाला असफल रहता है। हाँ, और साइरस वाला असफल रहता है। चलिए, साइरस वाला असफल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे पॉइंट पे। इसने इसने जो यूनानी एक राजा थे हार्मियस, यूनानी एक राजा थे हार्मियस, तो हार्मियस के चेहरे वाली एक सिक्का चलाने का प्रयास करता है कौन? कुजूल कटफिसस। ठीक है, तो हार्मियस क्या, और यूनानी नकल वाले सिक्के भी चलाता है कुजूल कटफिसस। तो वो सब आपके काम के नहीं है, तो आप हेडिंग डालते हैं विम कटफिसस। विम कटफिसस, अगला जो राजा आता है कौन? विम कटफिसस। देखो भाई, विम कटफिसस की अगर हम बात कर लेते हैं, ही स्टार्टेड प्योर गोल्ड कॉइन, he started pure gold coins in इंडिया। इसने भारत में, और पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया था भाई? इसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, शुद्ध सोने का सिक्का शुरू कराया, शुद्ध सोने का सिक्का सिक्का शुरू कराया, शुरू या चलाया, शुरू कराया, शुरू कराया मिलेगा या चलाया मिलेगा, दोनों का अर्थ यहां पर आपको एक ही है समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट प्योर काइंड, फर्स्ट एक ही बार पढ़ लो, जीवन भर मस्त रहो यार। तो शुद्ध सोने का सिक्का चलाता है विम कटफिसस। कौन होगा? तो विम कटफिसस। इसके बाद आएगा कौन? तो कनिष्क, जो आपके पूरे हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना जाएगा, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना जाएगा, वो होगा कौन? कनिष्क। इसने जो सिक्का चलाया था, इसके सिक्कों पर यह माना जाता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी था। यह माना जाता था कि ही वॉज फॉलोअर ऑफ शैविज्म, मतलब ये क्या हो, तो शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था? यह शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था। ठीक, ये कौन से धर्म को मानता था? तो ही वॉज फॉलोवर ऑफ शैविज्म। कैसे पता चलता है? तो इसके सिक्कों पर अगर बात करोगे, इसके सिक्कों पर जैसे माना जाता है ना, तो इसके जो कॉइन्स हैं, इसके कॉइन्स पर, इसके सिक्कों यानी कॉइन्स पर, कॉइन्स पर कॉइन्स पर शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन है, त्रिशूल का चित्र पाया जाता है। शिव, नंदी और त्रिशूल, तो शिव, नंदी, त्रिशूल का चित्र कहां पाया जाएगा? तो शिव, नंदी, त्रिशूल, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। बहुत बढ़िया आंसर सभी के, प्रिंस हर सभी का आंसर बहुत बढ़िया। मिनांडर, वेरी गुड, मिनांडर, इंडो ग्रीक, बहुत बढ़िया। विनोद, ऋषिता, आशुतोष, प्रिंस, सभी के आंसर बेहतरीन, बहुत बढ़िया, जानदार आंसर सारे बच्चों के। तो बेहतरीन आंसर। तो शुद्ध, इसलिए इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का इमेज आपको देखने को मिल जाता है। किसके? तो विम कटफिसस के। इसके बाद जिस शासक को आपको प्रॉपर पढ़ना वो है कनिष्क। कौन है? कनिष्क। ये आपका महत्वपूर्ण शासक है पूरे पोस्ट मौर्य में।
बाकी किसी को पढ़ो ना पढ़ो, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है जो खूब पूछा जाता है। ठीक, कनिष्क। इसने उपाधि क्या लिया था भाई? महोदय जी ने टाइटल क्या लिया था? उपाधि क्या लिया? इसकी उपाधि क्या हो जाएगी, यानी टाइटल क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसकी उपाधि क्या होती है? तो सीजर की उपाधि लेता है। कौन सी उपाधि लेता है? तो सीजर। कौन सा टाइटल लेता है? तो सीजर का टाइटल लेता है, ध्यान रखना, सीजर की उपाधि लेता है। और बात कर लेते हैं, कौन से, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी। और बात कर लेते हैं, इसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। इसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। ही वॉज फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ही कंट्रोल, इसने किस पे कंट्रोल किया था? तो ही कंट्रोल, किस पे कंट्रोल करेगा? तो सिल्क रूट पर। अब सिल्क रूट कहां से कहां तक जाता था, तो अभी इसको आपको बता रहे सिल्क रूट क्या होता था। अब पूरा आपको कुषाण एक बार जीरो से समझा रहे हैं, ध्यान रखना, एक बार कुषाण पूरा जीरो से आपको समझा रहे हैं। ठीक, जीरो से कुषाण आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझना। आप में से सभी बच्चों ने सुना होगा एक नाम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नाम सुना है ना? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है कितने लोगों ने? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है ना? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना सभी ने? चीन की महान दीवार, नाम सुना ना? बताओ किसने बनवाया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? कोई भी रूट ले लो, जो मर्जी करे। चलो अब इतना काफी है, दो चार इमेज हमने ले लिया है। अब आपको एक एक करके हम आपको समझाना शुरू करते हैं। ये विजुअल है, एक बार बताओ, दो तीन इमेज काटा है, कोई ना कोई तो दिखेगा ही दिखेगा। ये ज्यादा बढ़िया दिख रहा है ना? इससे ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। चलो इसे कंप्रेस कर दे रहे हैं और इसे बढ़ा दे रहे हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रहा होगा सभी को, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को दिख रहा होगा। और दूसरा आपका सिल्क रूट, बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं आपको, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। ये हो गया रेशम मार्ग, ये हो गया क्या? सिल्क रूट हो गया। चलो भाई, अब देखो एक एक करके समझा रहे हैं आपको। कुषाण कौन से कबीले थे? तो चीनी तुर्किस्तान, कौन सी हुआंग के द्वारा, कौन सी हुआंग के द्वारा, हुआंग के द्वारा, किनसे हुआंग, किनसे हुआंग के द्वारा। चलो
एक किसी राजा ने नहीं बनाया था। एक डायनेस्टी का नाम सुना होगा चीन में आपने, मिंग डायनेस्टी का नाम सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा मिंग डायनेस्टी का नाम। तो मिंग डायनेस्टी के शासकों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था। किसका? तो चीन की महान दीवार का निर्माण हुआ था। तो यूची तोखारियन कबीला हुआ करता था कुषाणों का। यहां देखो, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बन रही थी तो इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो इसका निर्माण करने के पीछे एक ही एजेंडा था, और वो एजेंडा क्या था कि जब ये दीवार बन रही थी, इसका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने का रीजन क्या था? तो इसका कारण था कि मंगोलों से सुरक्षा प्रदान करना। मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने का कारण क्या था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने का कारण क्या था? तो मंगोलों से सुरक्षा हेतु, मंगोलों से सुरक्षा के लिए बनाया गया, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर देते थे। तो इसे बनाते हैं मिंग रोड के शासकों ने। अब इसको ठीक, अब इसको बनाने के पीछे जो एजेंडा यही था कि इसे बना दिया जाए, तो जो इस किले के बाहर में लोग रहते थे, यहां पर एक कबीला के लोग रहते थे ऐसे, तो इन्हें एक ऑप्शन दिया गया। जो कबीला मतलब बगल में नहीं, थोड़ा दूर में कह लीजिए, तो इन्हें एक ऑप्शन दिया गया जो कबीले के बाहर, मतलब चीन की दीवार बनने से पहले, ऐसे मान लीजिए चीन की दीवार बन रही है ऐसे ऐसे थोड़ी देर के लिए, और दूसरा एक रफ पेज भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जब चीन की दीवार बनने लगी है, तो मान लीजिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। ये पूरा चीन के कबीले हैं, तमाम सारे कबीले हैं चीन में, छोटी छोटी कबीले, बतेरे कबीला है, ठीक। अब ये कबीले हो गए, अब इन कबीलों के बीच में दीवार बनने वाली थी। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण ऐसे होने वाला था। अब जब होने वाला था तो इधर के जो कबीला थे, ये सब कबीला थे, इन्हें कहते थे यूची तोखारिन कबीला, यूची तोचारियन, ठीक, यूची तोचारियन क्लैन था। और यहां पर बीच में बन गया आपका कौन? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या बन गया? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल। तो इनको बनने से पहले इनके पास ऑप्शन दिया गया, इनको ऑफर दिया गया कि भाई आप एक काम करिए, ये जो कबीले के लोग हैं, इन्हें कहा गया कि आप जो है दीवार बनने से पहले अंदर आ जाइए। इन्हें ऑप्शन दिया गया कि दीवार बनने से पहले आप अंदर आ जाइए, ठीक। इन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप लोग अंदर आ जाइए। तो इन्होंने कहा, भाई उस समय इनके पास पैसा हुआ करता था, अमीर थे, कबीला संपन्न था। इन्होंने मना कर दिया कि हम दीवार के अंदर नहीं आएंगे, आप बना लीजिए जो दीवार हो, हम लोग डेवलप कर लेंगे अपने आप को, मना कर दिया इन्होंने। तो जब ये बन गया तो किले के लोग बाहर हो गए, ये दीवार के बाहर हो गए, और जब बाहर हो गए तो अगल बगल के जो रिसोर्सेस थे वो सब खत्म हो गए, वो सब रिसोर्सेस खत्म हो गए, यानी अगल बगल में जो खाने पीने की चीजें थी वो लगभग खत्म सी हो गई। अब खत्म हो गई तो दे हैव टू ऑप्शन, इनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो यहाँ भूखे मरे, क्योंकि जितना मार्केट वगैरह था, अन्य सारी चीजें वो दीवार के अंदर आ गई, पानी के सोर्स, अन्य सारी चीजें, ठीक, अन्य सारी चीजें वो सब कहां आ गई? तो दीवार के अंदर में आ गई। जैसे बाजार हो गया, जैसे पानी के सोर्स हो गए, खाद्यान्न वाली चीजें हो गई, ये सब दीवार के अंदर आ गई, और बाकी चीजें दीवार के बाहर। और जब दीवार के बाहर हो गए तो इनके पास दो ही ऑप्शन, या तो वहीं पे बैठे रहे या तो भूखे मरे। तो कोई भी इंसान भूखे तो मरना नहीं चाहता है। जहां पर मानव का एक नेचर है, जहां पर उसके लिए संसाधन होगा, मनुष्य वहीं जाएगा। अब हम लोगों से कहते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर घर बनाइए, तो फालतू बातें, वहां पर खाने पीने के लिए इंसान 10 दिन रहेगा, मर जाएगा, ठीक। कहीं ना कहीं सुविधा डेवलप होने में कई सारे टाइम लगेगा। अब दुबई सऊदी तो है नहीं, वो भी रेगिस्तान में ही बना कहीं ना कहीं, लेकिन वो अपने आप को डेवलप कर लिए हैं। तो मानव को जहां चीजें मिलेंगी वही जाएगा, डेफिनेटली ये तय होता है। तो अब अगल बगल में कोई ऑप्शन नहीं था, फिर ये क्या करने, मूव करने लगते हैं। तो जब मूव करते हैं यूची तोखारिन क्लैन वाले, तो ये मूव करके कहां पर आते, तो उधर से आते आते कहां आते हैं, तो इंडिया की तरफ आते। उसी में से 5 कबीलों में से, 5 कबीले की 5 ब्रांचेस होती, एक कबीला प्रॉपर वे में भारत की तरफ आता है, और जो कबीला था वही था कौन सा? यूची तोखारिन कबीला। और इस कबीले का पहला जो सरदार था उसका नाम था कुजूल कटफिसस, जो इधर की तरफ आता है, ठीक। और ये भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, ध्यान रखना। और फिर बिम कटफिसस भारत में आ जाता है। इसने शुद्ध सोने का सिक्का चला, ये शैव धर्म को मानता था, क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का मिलता है, ठीक ठीक। और बात कर लेते हैं, इसके बाद कनिष्क आएगा, और इसकी राजधानी कहां पर हो जाएगी? तो 2 राजधानी हो जाएगी। सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए।
कि क्यों आए, क्या कारण था इनका। इनकी कैपिटल कहां पर हो जाएगी, तो 2 कैपिटल हो जाएगी। ठीक, एक कहां पर होगी, एक हो जाएगी पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर कहां पर, तो पेशावर। कहां पर हो जाएगा, पेशावर। सभी का क्लियर, एक बार बता दीजिए। आकाश, यस सर, सभी का क्लियर। उत्कर्ष जी, राणा जी, पूजा जी, अमित, नालिन, सुरुचि, सूरज, सुरुचि। भाई हिंदी में या तो इंग्लिश में लिखो या तो हिंदी में लिखो, इससे ज्यादा मुझे नहीं आती। आपने जो भाषा लिखा है वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती बेटा, बट इतना उम्मीद है कि जिस हिसाब से आपने कहा है, उम्मीद करता हूँ क्लियर ही होगा। भगीरथ, अब भाई देखो, अब और कोई भाषा सुरुचि आपने लिखा तो हाँ, अब आपकी ये थोड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर लिखी हो आपने। जो भी भाषा लिखा है ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया है। ठीक, हाँ, कोई बात नहीं, भारत में आके सबका धर्म बदल जाता है, तो धर्म कोई नहीं, प्रतिभा सभी का क्लियर। वेरी गुड बच्चों, जया, आफ्ताब, गोविंद, अरुण, सभी का क्लियर। देखो भाई, पुरुषपुर पेशावर, पेशावर कहां पर है, तो पाकिस्तान में। पेशावर कहां पर है, पाकिस्तान। और दूसरी राजधानी महोदय लोगों की कहां पर होगी, तो मथुरा होगी। और मुझे नहीं लगता मथुरा आप लोगों को बताना पड़ेगा। और मथुरा कहां पर है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसकी दूसरी राजधानी हो जाएगी। ठीक, तो मथुरा इसकी दूसरी राजधानी हो जाएगी। क्लियर सभी का। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। इन्होंने सिल्क रूट पर नियंत्रण किया था। रेशम मार्ग कौन सा हो गया, तो ये वाला रेशम मार्ग, ये सिल्क रूट होता था, तो बड़ा पॉपुलर रूट हुआ करता था, ध्यान समझिएगा, सिल्क रूट होता था ये, सबसे बड़ा मेन सिल्क रूट इनका यही होता था। ठीक, इधर हो गया भारत, ये आपका हम लोगों का प्यारा भारत हो गया। यहाँ पर देखो, ये हम लोगों का प्यारा इंडिया है। हम लोगों का प्यारा क्या है, इंडिया है, ध्यान रखना। कुछ क्षेत्र कब्जा भी हम लोग कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लोगों का प्यारा इंडिया हो गया। ये हम लोगों का प्यारा इंडिया हो गया, ठीक है। तो सिल्क रूट पर किसने, कनिष्क ने नियंत्रण किया था। इस रूट पे किसने कंट्रोल किया था, तो ये जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये कनिष्क के द्वारा नियंत्रण किया गया था। कनिष्क पे सिल्क रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे रेशम का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था, तो रेशम का व्यापार होता था। ये पूरा पूरा सिल्क रूट है, ध्यान रखना। और इससे किसका, तो रेशम का व्यापार होता था। ये पूरा कंट्रोल में किसके था, कनिष्क के कंट्रोल में था। कनिष्क के कंट्रोल में था, ध्यान रखना। तो कनिष्क के नियंत्रण में था। ठीक, तो ध्यान रखना, तो कनिष्क के नियंत्रण में था कौन सा, तो रेशम मार्ग। रेशम का व्यापार होता था इससे, इसीलिए इसे कहते हैं कौन सा मार्ग, तो रेशम मार्ग। क्योंकि रेशम से व्यापार होता था, इसीलिए इस मार्ग को कहते हैं कौन सा मार्ग, तो रेशम मार्ग। तो आप लोग बताओ, चौथा बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, फटाफट कमेंट करके बताएं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर होती है, और पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। इसके समय की बात कर लें, इसको पान चाओ ने हराया था। ही वॉज डिफीटेड बाई पान चाओ। पान चाओ, इसको पान चाओ ने हराया था। ये कौन सा, तो चाइनीज कमांडर था। चाइनीज कमांडर था। चाइनीज कमांडर, चाइनीज जनरल कह लीजिए, चाइनीज कमांडर रहे या जनरल मिले तभी चाइनीज जनरल कह लीजिए, पान चाओ। बाद में पान चाओ को इसने हरा दिया था, बाद में पान चाओ को इसने हरा दिया था, ठीक है। हाँ, बढ़िया आंसर निकू, वेरी गुड। हाँ, चलिए सभी का आंसर बहुत बढ़िया। श्रीनगर, श्रीनगर, प्रकृति जी, आनंद जी, आंसू जी, अमित, विनोद, वेरी गुड। आफ्ताब, उत्कर्ष, सभी का आंसर बेहतरीन, वेरी गुड बच्चे। कुंडल वन कश्मीर, वेरी गुड। तो इसने पान चाओ को हराया था, जो चीनी जनरल थी। इसने पान चाओ को हराया था, जो कौन सा कमांडर था, तो चाइनीज कमांडर था। इसने शक संवत जारी किया था। ही स्टार्टेड
Saka era in 78 AD। इसने 78 AD में शक संवत चलाया था। AD में शक संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। इसने 78 AD में कौन सा संवत चलाया था? सका एरा। और यही माना जाता है इंडिया का नेशनल कैलेंडर माना जाता है। कौन सा संवत चलाता? तो सका एरा 78 AD में। इसी को कहते हैं क्या? तो नेशनल कैलेंडर कहते हैं हम लोग। नेशनल कैलेंडर यानी क्या? तो राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचांग। और इसका न्यू ईयर क्या होता है? डिफीट का मतलब होता है हराना। ठीक, तो ही वॉज डिफीटेड बाई पांचाओ। इसको इसने पांचाओ, अरे सॉरी इसको पांचाओ ने हराया था भाई, मिस्टेक हमने लिख दिया उल्टा। इसको पांचाओ ने हराया था, ध्यान रखना। उल्टा देखो, समझा रहे थे वो समझाने क्रम में हो गया। यह पांचाओ द्वारा पराजित हुआ। ठीक है, बाद में पांचाओ इसे हराता है, मतलब पांचाओ को यह हराएगा, बाद में उल्टा हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक पॉइंट ध्यान रखना, या तो पांचाओ, हाँ हिंदी उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, वही समझाने का प्रयास कर रहे थे ना, वही उल्टा कर दिया। देखो ध्यान रखना, इसने पांचाओ को हराया, पांचाओ ने पहले इसे हराया, बाद में इसने पांचाओ को हरा दिया। ध्यान रखना, पहले इसको पांचाओ हराएगा। पांचाओ बड़ा खतरनाक चाव है। पहले कनिष्क को पांचाओ हराएगा और फिर पांचाओ को बाद में कनिष्क हरा देता है। ठीक, बाद में कौन हराएगा? तो कनिष्क हरा देगा। ठीक, फिर से एक बार जान लीजिए, सिल्क रूट पे नियंत्रण को लेकर के मार चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। तो जब सिल्क रूट पे नियंत्रण को लेकर के चल रहा था, तो चाइना वाला जो कमांडर था पांचाओ, उसने कनिष्क को हरा दिया। फिर कनिष्क का और बड़ी सेना बनाया और इसने फिर पांचाओ को हरा दिया। तो अगर आपसे पूछे कि पांचाओ को कनिष्क ने हराया तो भी ठीक है, और उल्टा भी रहे तब भी ठीक है, दोनों मार कर देना, जो भी मिल जाएगा। एक साथ दोनों नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, बस इतना जान लीजिए। इसने 78 AD में कौन सा कैलेंडर चला था? सका एरा। ये हम लोगों का क्या माना जाता है? नेशनल कैलेंडर माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाएगा? नेशनल कैलेंडर। और इसने क्या किया था? कनिष्कपुर नामक शहर बनाया था। क्या बनवाता है? तो ही बिल्ड कनिष्कपुर सिटी, या ऐसे कह लीजिए। इसके समय चौथा बौद्ध सम्मेलन होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was sponsored या held by कनिष्का in fourth Buddhist Council was held by Kanishka in कश्मीर, इन कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर, ये तो मैंने आपको लिखवाई दिया था, यहां पर भी लिखना। चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन कश्मीर में हुआ। बौद्ध सम्मेलन या संगीति या परिषद, चौथा बौद्ध सम्मेलन या परिषद कनिष्क द्वारा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ। ठीक, कुंडलवन कश्मीर में हो गया। चलो भाई, दोनों आपकी बातें ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट सेंचुरी एडी होता है, आप कुछ भी मार्क कर लीजिए, जो भी आपको मिले। इसके बाद अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। कनिष्क के दरबार के विद्वान।
कनिष्क के दरबारी विद्वान। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते। इन्हीं विद्वानों में अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन हो जाएंगे? वासुमित्र। कौन हो जाएंगे? वासुमित्र। और कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को क्या कहा जाता है? फटाफट बताएं आप लोग। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन को क्या कहते हैं? चरक। चरक। और कौन हो जाएंगे? तो पार्श्व। और कौन हो जाएंगे? पार्श्व। ये सारे के सारे किसके दरबार के विद्वान हैं? तो ये सारे के सारे कनिष्क के दरबार के विद्वान हैं। बताएं आप लोग। वासुमित्र, अश्वघोष। बहुत बढ़िया, बढ़िया आंसर सभी का, बहुत बढ़िया। आदित्य का आंसर, जलालुद्दीन अब्बास का आंसर, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। यानी क्या कहते हैं? तो आइंस्टाइन ऑफ, क्या तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, मतलब इंडिया का आइंस्टाइन कहा जाता है किसको? वासुमित्र हो गए, अश्वघोष हो गए, अश्वघोष हो गए, नागा अर्जुन हो गए, नागा अर्जुन हो गए, चरक हो गए, और कौन हो गए? तो पार्श्व हो गए। ये सारे के सारे इन्हीं के दरबार के विद्वान होते थे, सारे के सारे इन्हीं के दरबार के विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना, सारे के सारे इन्हीं के दरबार के विद्वान माने जाते हैं। बहुत मतलब इनका दरबार माना जाता है कि विद्वानों से भरा रहता था, इतना महत्वपूर्ण मतलब माने जाते थे। कौन? कनिष्क। कनिष्क के दरबार के सारे विद्वान होते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, वहां से अश्वघोष को उठाता है, और वहां से अश्वघोष को उठाता। ध्यान रखना, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण भी किया था। ध्यान रखना, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर अटैक करता है, और वहां से अश्वघोष को लाता है, एक अनोखा कुक्कुट लाता। कुक्कुट जानते ना? एक अनोखा कुक्कुट लाता है, ये सारी चीजें लाता है। ध्यान रखना। आइंस्टाइन क्यों कहते हैं? तो नागार्जुन को आइंस्टाइन क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? आखिर आइंस्टाइन क्यों कहा जाता है? आइंस्टाइन ने ऐसा क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? हाँ, नागार्जुन। सब किताब आपको एक साथ मिल जाएगा, सारा किताब का हम पीडीएफ आपको एक्स्ट्रा नोट के रूप में दे देंगे। अभी एक एक किताब लिखवाएंगे तो आपको याद करने में भी दिक्कत हो जाएगी। एंसेंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक जितने भी इतिहासकार थे, चरक इनके दरबार के कोर्ट फिजिशियन थे। क्या थे? फिजिशियन, फिजिशियन थे, चिकित्सक माने जाते हैं। चरक संहिता नाम सुना ना? इन्होंने किताब लिखी थी ना, चरक संहिता। सारा किताब हम एक साथ दे देंगे आप लोगों को, और उसमें ट्राई करेंगे कि इंपॉर्टेंट वाले पे मार्क भी कर दे। हाँ, ही गेव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेरी गुड। तो चरक इनके एक साथ, मतलब सारी किताबें एक साथ दे देंगे, आप उसको आराम से इत्मीनान से उसमें मार्क भी कर देंगे। मार्क का मतलब होगा उसको अंडरलाइन करवा देंगे कि भाई इसको अंडरलाइन कर दीजिए, 10 मिनट का काम होगा वो। सारी किताबें एक साथ दे देंगे आपको, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग, मिडावल हिस्ट्री का अलग, ताकि जितनी किताबें आपको रटना हो आप याद करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, बहुत बढ़िया। रानू, आदित्य, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये सारे के सारे इसके दरबार के विद्वान हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे किसके? कनिष्क के दरबार के विद्वान हो गए। कनिष्क के समय दो तरह का आर्ट डेवलप होता है, दो तरह का आर्ट डेवलप होता है। ठीक, दो तरह का आर्ट डेवलप होता है, ध्यान रखना है, दो तरह का। टू टाइप ऑफ, मतलब आर्ट एंड कल्चर, टू टाइप ऑफ आर्ट। जैसे गांधार कला, दो तरह के, टू टाइप ऑफ आर्ट इसके समय डेवलप होता है प्रॉपर में। दो तरह की, दो प्रकार की कला, दो प्रकार की कला।
दो प्रकार की कला, कौन कौन सी कला हो जाएगी? देखोगा गांधार आर्ट, गांधार आर्ट, एक हो जाएगी गांधार कला। क्या अंतर होता है भाई, गांधार कला क्या है भाई? दूसरी हो जाएगी कौन सी आर्ट? तो मथुरा आर्ट। कौन सी आर्ट हो जाएगी? मथुरा आर्ट, यानी मथुरा कला। अब देखो दोनों कला में अंतर क्या होता है, गांधार कला क्या होती है, मथुरा कला क्या होती है। सर चोल कब आएंगे? चोल सबसे आखिरी में आएंगे। जितना साउथ इंडिया का टॉपिक है ध्यान रखिएगा, वो सबको आखिरी में निपटाएंगे। वो सब जितने भी साउथ इंडिया का टॉपिक है, वो सारे साउथ इंडिया के टॉपिक एक साथ लास्ट में निपटाए जाएंगे, ठीक है, एक साथ लास्ट में निपटाए जाएंगे। किसी के मन में और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई भी सवाल इस तरह का हो तो जल्दी से पूछ लें सारे बच्चे, फटाफट जल्दी से पूछ लें। कोई भी ऐसा सवाल हो, क्योंकि आज मरणोत्तर काल खत्म हो जाएगा, कल आपका गुप्ता काल, कल से क्लास आपकी और इम्पोर्टेंट होनी शुरू हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा इस बात को सारे बच्चे, अच्छे से, मतलब कहते हैं ना पूरी ईमानदारी पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। वर्दी जुनून है तो जुनून उसको ले करके रहोगे, ठीक है। वर्दी अगर आपको पाने की इच्छा है तो बिल्कुल वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, कहते ना दिखाओ तो सही कि वो कला आपके अंदर है कि नहीं है। अगर आपके अंदर वो कला है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कला नहीं तो सब कुछ भी नहीं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। अब देखो गांधार कला की बात कर लेते हैं। गांधार कला, गांधार कला में जो आइडल मिलता है, गांधार कहते हैं, गांधार, गांधार का मतलब ग्रीक से प्रभावित होगा, यानी किसका इंपैक्ट होगा? तो ग्रीक का इंपैक्ट होगा, यानी यूनानी कला का प्रभाव होगा, पूरी तरह से यूनानी कला का प्रभाव होगा, ठीक, यूनानी कला का प्रभाव होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना कि यूनानी कला का पूरी तरह से प्रभाव होगा इसके ऊपर। तो यहां पर कौन से स्टोन प्रयोग होंगे और यहां पर कौन से स्टोन प्रयोग होंगे? स्टोन का मतलब किसमें? इस कला में कौन से पत्थर का प्रयोग होगा? इस कला में कौन से पत्थरों में पत्थर का प्रयोग होगा? और पत्थरों का कलर मतलब यहां पर क्या होगा? मेन तो स्टोन का कलर की बात हो रही है कि कौन से पत्थर प्रयोग होंगे गांधार कला में। तो गांधार कला में जो कलर का प्रयोग होता है डार्क होता है, डार्क। और कैसा होगा? तो ब्लू कलर का होगा, डार्क होगा, ब्लू होगा, डार्क होगा, ब्लू होगा, और ब्लैक कलर के स्टोन होते हैं। और इधर में बात करोगे तो ये लाल कलर के, डार्क की बात करें, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू यानी गहरा नीला, जो मूर्ति बनने की बात करें गहरा नीला, एंड ब्लैक, और काला कलर देखने को मिलेगा, ठीक। यहां पर क्या होगा? तो रेड कलर का स्टोन देखने को मिलेगा, यानी क्या? लाल कलर का पत्थर देखने को मिलेगा, लाल रंग का पत्थर देखने को मिलेगा। यहां का जो आइडल होगा वो रियलिस्टिक नजर आता है। यहां का जो आइडल होता है वो आइडल कैसा होगा? यहाँ की जो मूर्ति बनी होती है वो मूर्ति कैसी नजर आती है, और यहाँ का जो आइडल होता है वो मूर्ति कैसी नजर आएगी? मतलब मथुरा कला, मथुरा वाली मूर्तियां कैसे दिखेंगी? तो मथुरा वाली मूर्ति कैसे दिखेगी? ये जो गांधार कला की मूर्ति कैसे दिखेगी और मथुरा कला की मूर्ति कैसे दिखेगी? हाँ, रेड एंड ब्लैक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। हाँ, इमेज अभी दिखाते हैं, पहले जान तो लो, तब तो इमेज दिखा देंगे गौरव, की पहले इमेज ही दिखा दें ताकि वो पता ही समझ में भी ना आए, फिर कहोगे कि सर ये नहीं हो। ये जो होता है ये रियलिस्टिक देखने को मिलता है। ये क्या होता है? रियलिस्टिक देखने को मिलता है। और ये कैसा होगा? तो ये आइडियलिस्टिक होगा।
ये आदर्शवादी होता है। ये कौन से रिलीजन से संबंधित है? इसमें जो मूर्ति है गांधार कला, वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। यानी किससे? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड। किससे? तो बुद्धिज्म से। भगवान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहां के जो आइडल होते हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगी? यहां की जो मूर्ति हो जाएगी वो किससे संबंधित हो जाएंगी? तो 3-4 धर्म से हो जाएंगी। जैसे बुद्धिज्म भी होगा, जैन धर्म भी होगा, और क्या? तो हिंदू धर्म भी होगा। और क्या होगा? हिंदू धर्म भी होगा। मतलब तीनों इसमें संबंध में होगा। ठीक, ये तीनों धर्म से संबंधित होगा। तो ये मथुरा कला, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका गांधार कला। अब इसका मैं आपको आइडल भी दिखा दे रहा हूं, आपकी इच्छा इतनी है आपको मैं आइडल भी दिखा दे, अरे मतलब इनका वो भी दिखा दे रहा हूं, गांधार आर्ट। ये देखो, ये है गांधार आर्ट का एग्जाम्पल। बौद्ध के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं गांधार आर्ट के होते हैं। ये सारे के सारे ग्रीको आर्ट कहते हैं इसे। गांधार आर्ट को ग्रीको आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाता है सारे के सारे गांधार आर्ट। ये गहरा ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सारे के सारे गांधार आर्ट के आइडल हो जाते हैं। अब यहां पर चूंकि देखो, यहां पर कलर जो लाया जाए नॉर्मल कलर लाया गया है। ये एक्चुअल में तिब्बत आर्ट, श्रीलंका आर्ट, ये सारे के सारे आर्ट के रूप में है। तो कोई भी उठा लो, जो मर्जी करे वो आपका। स्टैचू ले लेते हैं ध्यान से, देखो ये पूरा का पूरा स्टैचू जो हो जाएगा गांधार आर्ट का। ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, गांधार आर्ट। अब यहीं पर मथुरा आर्ट ले लेते हैं, मथुरा आर्ट। ये सारा का सारा गांधार आर्ट हो जाता है। ये देखो, ये गांधार आर्ट के एग्जाम्पल होते हैं, कुछ रियलिस्टिक टाइप से दिखते हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं मथुरा आर्ट। तो मथुरा आर्ट में तो सभी देवताओं के धर्म मिलते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये देखो ये लाल लाल कलर के सारे दिख रहे हैं, मथुरा वाले आर्ट हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा आर्ट होता है मथुरा आर्ट, सिंपल सा आर्ट है। ये सारा का सारा आर्ट आपको दिखा दे रहे हैं। ये डायरेक्टली काट रहे ताकि आपको ये 100% रहे। लो भैया, ये नहीं सपोर्ट करेगा फाइल। चलिए, इसको आप लोग खुद ही देख लीजिएगा क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा फाइल, तो इसको आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया गांधार आर्ट, और क्या हो गया? मथुरा आर्ट। क्लियर है सभी का? हाँ, वास्तविक। और कोई सवाल किसी के मन में हो तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई भी सवाल यहां तक के संबंधित कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग। हाँ, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, किसी बच्चे ने सवाल बार बार कर रहे थे नागार्जुन के बारे में, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत देते हैं, और इनकी किताब क्या हो जाएगी? तो ये मतलब नागार्जुन की किताब क्या हो जाती है? क्या स्टाइल लिख दिया यहाँ पे? इनकी बुक क्या हो जाएगी? तो माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका, ध्यान रखना ये सबकी किताब मिल जाएगी आपको एक साथ ही। नागर आर्ट, नागर आर्ट अलग होता है बेटा, वो मंदिर के लिए होता है। ठीक है, गोविंद, सभी के क्लियर आर्ट। गौरव, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, सभी के क्लियर। और किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी? ठीक, हाँ बताए जल्दी से। शहर कौन सा बनवाया था सर? शहर एक बनवाता है कनिष्कपुर शहर। ठीक, अब नाम से ही फेमस है तो आप लोग वैसे ही बांधे। ही बिल्ट कनिष्कपुर सिटी कनिष्कपुर सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। इसने जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में कनिष्कपुर शहर की स्थापना किया था। शहर की स्थापना की थी।
ही एस्टैब्लिश कनिष्कपुर सिटी, ही बिल्ट या एस्टैब्लिश, यहां पर कुछ भी रहे दोनों का अर्थ एक ही होता है। लो दोनों लिख दे रहे हैं। सर नेपान कहां पर, नेपान कल ही आया तो कल ही खत्म हो गया। नेपान कल आया था ना छह वंश का, तो कल ही आया कल ही खत्म हो गया। और बताओ, पांचाओ चीनी का था, चाइनीज जनरल था बेटा, लिख तो दिया था चाइनीज जनरल। ठीक, नेपान कल ही मर गया बेटा, नेपान आज कहां आएगा, कल तो नेपान पढ़ा दिया था ना। ठीक, चलिए सुरुचि जहां तक आ रहा लिख रहा है कि सब समझ में आ गया मेरे गुरुजी, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन किसी के मन में, और कोई सवाल? एक और पॉइंट लोग लीजिए, जो हमने आपको बताया था, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, लिखवा दिया था ना, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, ध्यान रखना है। वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र, अश्वघोष, अश्वघोष और एक अनोखा कुक्कुट, अनोखा कुक्कुट लाया था। बुद्ध का भिक्षा पात्र और ये सारी चीजें लेकर के आता है कौन, कनिष्क। ये भी कभी कभी आप इच्छा याद कर लीजिए, कभी कभी बहुत इच्छा करेगा तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कौन सी उपाधि लेगा, तो सीजर की। और कोई डाउट किसी के मन में? अब एक बार आपको हम फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। जो क्रम मैंने आपको बताया था सबसे पहले, फिर से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले कौन आएंगे, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद आएंगे कौन, तो सकाज, शक के बाद कौन आएंगे, तो पार्थियन या पहलव, और देन इसके बाद आएंगे कुषाण। ये क्रम मत भूलना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका आपके एनडीए सीडीएस सारे एग्जाम में, ध्यान रखना। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, यानी हिंद यूनानी। उसे लिखवा दिया, दोबारा इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो शक, पहलव और कौन हो जाएंगे, कुषाण। ठीक, चलिए, थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूं सभी का क्लियर होगा। आपने बहुत राजाओं को मार दिया, हमने नहीं मारा, आप भी उसके बराबर के भागीदार हो अनूप, ठीक है। इतना राजा हम मारे हैं, साथ साथ आप लोग भी मारी रहे हो, टेंशन ना लीजिए। नहीं, ओनली केजीएस, सिर्फ केजीएस में पढ़ाते हैं बेटा, ओनली फॉर सिर्फ केजीएस में पढ़ाते हैं। अब दिसंबर आने तो फिर बात करते हैं कितना होगा कितना नहीं होगा। भगा भगा के तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। भगा भगा के पढ़ना नहीं, फाउंडेशन बैच लिया आप लोगों ने, इत्मीनान से पढ़िए, क्यों जल्दबाजी क्या है। पेपर बढ़िया होना चाहिए या सिलेबस खत्म होना चाहिए, पेपर बढ़िया होना चाहिए ना। चलिए, थैंक यू टू ऑल।